यदि आपके समय, आपके भविष्य, आपकी बुलाहट के लिए आपको लग रहा है कि मेरा समय मेरे हाथ में नहीं है, तो यह प्रार्थना आपके लिए है। आपको लग रहा है कि नरक चुपचाप आपके समय को चुरा रहा है। इफ डिले हैज़ बिकम नॉर्मल इन योर लाइफ, देरी हो जाना आपके जीवन में नॉर्मल बात बन गई है। आज हम इस सिस्टम को ब्रेक करेंगे यीशु के नाम में। शिबारी बारी आंधी नीली बारी बारी ओ शाबाश नाला रे गिरी बेरी बांदेरी। If God can stop the time, He can restore yours. यदि परमेश्वर समय को रोक सकता है, वह तुम्हारा समय बदल भी सकता है। In Joshua 10:13 it says, "So the sun stood still and the moon stopped till the people had revenge upon their enemy." यहोशू 10 और 13 कहता है, और सूर्य ठहर गया और चंद्र रुक गया जब तक लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न ले लिया। टाइम विल ओबे गॉड इन माई लाइफ। समय मेरे परमेश्वर की आज्ञा मानेगा। अब समय चोरी न होने पाएगा। मेरा समय जो बिगड़ता है ऐसी सारी चीज़ों में, वो समय शैतान चोरी न करने पाएगा। यीशु के नाम से ये होगा। देरी झुक जाएगी। Delay will bow down in front of Jesus Christ. No more delay in my life. No more delay. No more delay in my life. No more delay in your life. If you are believing, no more delay in your life. ध्यान से सुनिए, यह प्रार्थना कोई सामान्य प्रार्थना नहीं कि जैसे हमने वैसे ही जो मन में आए वो शब्द बोल दिए। हम परमेश्वर के जीवित वचन से परमेश्वर के ऊपर हमारे अटूट विश्वास से प्रार्थना करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई अदृश्य व्यवस्थाओं के साथ आपका टकराव हो रहा है जो आपके जीवन में से आपके कीमती समय को चुरा रही है, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, आपके कीमती समय बर्बाद हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, यदि आपके दिन आपको खाली लग रहे हैं, एम्प्टीनेस को फील हो रहा है, अगर इफ योर नाइट्स गो इन स्क्रॉलिंग, डिस्ट्रैक्शन एंड डिले, आप रात भर फोन स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और दूसरे भटकाव और देरी में आपका समय बर्बाद हो रहा है। इफ यू स्टार्ट थिंग्स बट नेवर फिनिश, अगर आपको लग रहा है कि मैं बातें शुरू तो कर रहा हूँ परंतु उसको पूरा नहीं कर पाता, मेरे पास समय नहीं बचता, मेरे पास समय की कमी हो जाती है, मैं अपना काम समय के अंदर पूरा नहीं कर पाता, यदि आपको लगता है कुछ ऐसा है जो चुपचाप तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे साल और आपका भविष्य चुरा रहा है, तो आज हम इस बात को नष्ट करेंगे। We will destroy it in the name of Jesus. क्या आप मेरे साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, माई टाइम इज़ नॉट ऑर्डिनरी, मेरा समय सामान्य नहीं, इट इज़ असाइन्ड बाय गॉड, यह परमेश्वर द्वारा सौंपा गया है। यीशु मसीह के नाम में हमारा जो समय है, आज हम परमेश्वर को समर्पित करेंगे और हमारे समय पर हम आशीष मांगेंगे। हो शिखंदे रे वेरी बारी अंजले रे बाला बारा बा, हो शखतिनारा वाले अंजले। आप टाइम के अंदर सब कंप्लीट करने वाले होंगे। रिसीव करिए कि आप टाइम से पहले सारी चीज़ों कंप्लीट करने वाले होंगे, क्योंकि बाइबल में भी ऐसा ही हुआ था। एलिया दौड़ा और वो समय को पीछे छोड़ दिया। एलिया ने जब दौड़ लगाई तो वो समय को पीछे छोड़ दिया उसने। When Elia ran, he ran out the time itself. पहला राजा 18:46 के अंदर, फर्स्ट किंग 18:46 says, यहोवा का हाथ एलिया पर था और वह आहाब से आगे दौड़ा। Ahab was riding a chariot and Elia was just running. Elijah was just running in front of him, and still he came first and he was running ahead of that chariot. So आपके लिए भी ये हो सकता है, भले दुनिया का कुछ भी टाइम बिगाड़ने की चीज़ें आपके आसपास क्यों ना हो, पर अगर प्रभु का हाथ आपके साथ होगा तो आप भी एलिया के समान वो रथ को भी पीछे छोड़कर उसके आगे दौड़ सकोगे। शियांधाना शियाला रोहन दोनों शान रियांधाना रहन मेरी ओशन दोनों हर बात में, हर चीज में हम परमेश्वर का थैंक्सगिविंग करें, उसको धन्यवाद दें। ऑनर द गिवर ऑफ टाइम, हमें जिसने समय दिया
ये सांस जिसने हमारे अंदर फूंकी, हमें जीवन दिया, उस परमेश्वर को हर बात में, हर बात करने से पहले, हर कार्य करने से पहले उसको, उसकी स्तुति करें, उसको थैंक्स दे। युद्ध से पहले हम समय के स्वामी को पहचानते हैं। सबोपदेशक 3:1 कहता है, टू एवरीथिंग देयर इज अ सीजन, अ टाइम फॉर एवरी पर्पस अंडर हेवन। हर एक बात का एक अवसर और हर काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हे जीवित परमेश्वर, हम इस वचन पर विश्वास करके हम प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड जीसस, I thank you because my time is not random, it is designed. प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मेरा समय कोई संयोग नहीं, कोई रैंडमली वो दिया गया नहीं, लेकिन मेरा समय जो है वह एक योजना है, आपकी योजना, जो आपने आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए मुझे ये समय दिया गया है। वो शिखांदे रे मेरे मेरे I declare that every day of my life belongs to you. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे जीवन का हर दिन तेरा है। God is going to multiply beyond the limitation. परमेश्वर सीमाओं के पार बढ़कर बढ़ोतरी देने वाला खुदा है। दूसरा राजा 4:6 में लिखा है, तेल तब तक बंद न हुआ जब तक पात्र खत्म न हुए। ओ प्रभु जी, हमारा तेल, ओ प्रभु जी, जो तू हमारे ऊपर उंडेलता है प्रभु जी, वो उंडेलते जा प्रभु जी, उंडेलते जा। एज इट इज रिटन इन 2 Kings 4:6, the oil says only when there were no more vessel, my time will not run out. मेरा समय खत्म न होगा। God will multiply my capacity. परमेश्वर मेरी क्षमता को बढ़ाएगा। जैसा वो पात्र खत्म ना हुआ तब तक तेल खत्म ना हुआ, वैसे ही मेरी लाइफ तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं मेरे गोल के तक ना पहुंच सकूं। टिल आई विल नॉट अचीव माई गोल, आई विल नॉट फिनिश माई लाइफ। मैं मेरे गोल को अचीव करूं, इसके बाद ही मैं खत्म करूंगा। विश्वास से ये घोषणा करिए कि जैसा तेल तब तक खत्म ना हुआ जब तक बर्तन खत्म ना हुए, दूसरे राजा 4:6 के अनुसार आपकी लाइफ के दिन तब तक नहीं खत्म हो गए जब तक प्रभु ने आपके लिए जो निर्माण किया है वो अचीव ना करो। परमेश्वर हमारे गोल तक पहुंचने के लिए परमेश्वर आपने अनुग्रह किया है। परमेश्वर आप अपना तेल हम दे रहे हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर, हम अपने आप को परमेश्वर आपके चरणों में लेकर आते हैं। परमेश्वर हम रिपेंट करते हैं, हम माफी मांगते हैं परमेश्वर, हम वापस फिरते हैं परमेश्वर उस हर एक बात से, हर एक पाप से परमेश्वर जो हमारे समय को चुरा रही है और हमने विलिंगली हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए परमेश्वर हम दे रहे हैं। हम समझने के बाद भी, इफ टाइम वाज वेस्टेड इन लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शंस, रॉन्ग प्रायोरिटीज, परमेश्वर अगर हमारा समय आलस में, भटकाव में, गलत प्राथमिकताओं में खो गया है, ये जीवित परमेश्वर हम माफी मांगते हैं। जीवित परमेश्वर, आपका वचन कहता है भजन संहिता 91:10 में, हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया कर। ये जीवित परमेश्वर, योर वर्ड सेज इन Psalms 51:10, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट, O God, and renew a steadfast spirit within me. परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। परमेश्वर, इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड, आई रिपेंट फॉर एवरी आवर आई इग्नोर्ड योर वॉइस। परमेश्वर, हम माफी मांगते हैं प्रभु, मैं हर उस घंटे के लिए मन फिराती हूँ जब मैंने तेरी आवाज को अनदेखा किया। परमेश्वर, मैं माफी चाहती हूँ जब आप बोल रहे थे लेकिन मैंने दूसरी बातों में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। परमेश्वर, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। परमेश्वर, मैं वापस आती हूँ, मैं अपने मन को फिराती हूँ। क्लींस माय पास्ट। परमेश्वर, मेरे बीते समय को शुद्ध कर। रिडीम माय वेस्टेड टाइम, मेरे खोए हुए समय को परमेश्वर छुड़ा। जीवित परमेश्वर, उस खोए हुए समय को परमेश्वर तू परमेश्वर रिस्टोर कर। जीवित परमेश्वर, उस खोए हुए
समय में जो अपॉर्चुनिटीज, जो समय परमेश्वर, जो आवाज मैंने आपकी परमेश्वर नहीं सुनी जीवित परमेश्वर, तो फिर से मेरे साथ बात कर परमेश्वर। एक बार फिर से मैं तेरे पास आता हूँ, एक बार फिर से मैं तेरे पास आती हूँ जीवित परमेश्वर। मेरे साथ बात करे, मुझे अपने वचनों के द्वारा समझाए। शिबारियान सुनाला बारियान तेरे Even the dead time can be also live again. मरा हुआ समय भी जीवित हो सकता है। बाइबल कहती है even the time which is died will be live again. According to Ezekiel 37 and 10. So I prophesied and breath came into them and they lived. यह हज़कियल 37 और 10 कहता है, मैंने भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आया और वो जीवित हो गए। That season is coming to life again. My each and every that season is going to come in life again. Everything is going to become green and full of life again. मेरा मरा हुआ समय जीवित हो रहा है। जो अब तक जो मैंने टाइम वेस्ट किया है वो सारा समय जीवित हो रहा है। वो सारी चीज़ों में मैंने जो टाइम बिगाड़ा, जो फ़ोन के अंदर, जो इंटरनेट के अंदर, वो सारी चीज़ों का समय प्रभु मुझे वापस कर रहा है। और अब और कुछ समय बिगाड़ने की बात नहीं प्रभु। अब मैं गोल ओरिएंटेड बन रहा हूँ। आप भी घोषणा करिए कि मैं गोल ओरिएंटेड, आप गोल ओरिएंटेड बन रहे हैं और अब मैं समय ना बिगाड़ूंगा। अब आप समय नहीं बिगाड़ेंगे, पर प्रभु ने जिसके लिए आपको बनाया है उस वो दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो। आप आगे बढ़ रहे हो यीशु के नाम में। परमेश्वर आप इस वचन के अनुसार सुपरनेचुरल टाइम कंट्रोल करने वाले परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तो समयों के ऊपर कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। समय तेरे हाथ में, समय को तूने बनाया जीवित परमेश्वर। समय को प्रभु अटकाने वाला, समय को पीछे ले जाने वाला, समय को आगे ले जाने वाला जीवित परमेश्वर तू एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है। If God can stop time, He can reverse delay. जीवित परमेश्वर अगर समय को रोक सकता है, वह देरी को उलट सकता है। Amen. परमेश्वर का जीवित वचन कहता है इन Joshua 10:13, so the sun stood still and the moon stopped. यहोशू 10 और 13 कहता है और सूर्य ठहर गया और चंद्रमा रुक गया। हे जीवित परमेश्वर, time obeys God. Then I declare time obeys God in my life. समय मेरे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा मानता है। मेरा समय परमेश्वर की आज्ञा मानता है। क्या आप मेरे साथ घोषणा कर सकते हैं? मेरे जीवन का समय, मेरा समय परमेश्वर की आज्ञा मानता है। जो परमेश्वर कहता है मेरा समय सुनता है और उसकी आज्ञा मानता है। एवरी डिले इज रिवर्सिंग नाउ। हर देरी अभी वापस रिवर्स हो रही है यीशु मसीह के नाम में। वी डिक्लेयर इट माय एवरी डिले इज रिवर्सिंग नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। शोक्रिहान तेरा वाला वो सुपरनेचुरल टाइम कंट्रोल करने वाले परमेश्वर की हम जय बोलते हैं। परमेश्वर तू एक सच्चा मात्र जीवित परमेश्वर है। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। शिबरियान तेरा वाला बारियान तेरा। यीशु ने कभी समय व्यर्थ नहीं बिताया। यीशु अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ता रहा। As Jesus, you never wasted your time when you were there in this world. You went to your destiny. आप आपके गोल की ओर आगे बढ़ते रहे। प्रभु जी, ये हमें पढ़ने मिलता है यूहन्ना 9:4 के अंदर। I must work for him who has sent me while it is day. यूहन्ना 9:4 कहता है जब तक दिन है मुझे उसका काम करना है जिसने मुझे भेजा है। I declare I will fulfill my assignment. घोषणा करता हूँ कि मुझे जो काम दिया गया है वो पूरा करूँगा। मैं वो पूरा करूँगी। आप मेरे साथ बोल सकते हो मैं वो पूरा करूँगा। मैं पूरा करूँगी। मैं बोल सकती हूँ आप मेरे साथ कि जो काम के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है काम के लिए परमेश्वर ने वो मुझे मैं भेजा पूरा है, करके रहूँगा। वह मैं पूरा करके जैसे रहूंगी। यीशु ने वो काम पूरा किया, जैसे यीशु ने अपना काम पूरा किया, और जिसने उसको भेजा था उसके ऑर्डर्स फॉलो किए। जिसने उसको भेजा था उसके ऑर्डर्स उसने फॉलो किए। बस ऐसे ही मैं करने वाला बस हूँ। ऐसे ही मैं भी करने वाली हूँ यीशु के नाम में। आमेन। शिवा चिरलान धेंदोरी बाला बारी बा शथारा बाली अंधेरेगे और राबाला बारा बा शथेरा लेंदेरे बे राहुल अंधेरे बे रिडीमिंग लॉस्ट इयर्स
The Lord is redeeming lost years of yours. परमेश्वर वो प्रॉफिटिक रिस्टोरेशन कर रहा है आपके जीवन में अभी। ओ शिखंदेरे बालाबारी अंधेरे के वचन में कहता है व्हाट वाज ईटन विल बी रिस्टोर्ड, जो खा लिया गया वह वापस मिलेगा। जोएल 2:25 says I will restore to you the years that the locust has eaten। जोएल 2:25 कहता है मैं तुम्हें उन वर्षों की भरपाई करूंगा जिन्हें टिड्डियों ने खा लिया। यीशु के नाम में भी डिक्लेयर इट, लॉस्ट ईयर्स आर कमिंग बैक। खोए हुए वर्ष वापस आ रहे हैं, खोई हुई अपॉर्चुनिटीज वापस आ रही है, खोए हुए मौके वापस आ रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में वी डिक्लेयर आई रिकवर अपॉर्चुनिटीज, स्पीड इज रिलीज्ड। जो अपॉर्चुनिटीज खोई हुई थी, वो अवसर खोए हुए थे, वो वापस आ रहे हैं। मैं वापस पा रही हूँ उन हर अपॉर्चुनिटीज को जो खो गए थे। वो जो स्पीड है वो रिलीज हो रही है मेरे जीवन में। वो जो स्पीड है जो अटक गई थी, वो स्पीड आगे बढ़ नहीं रही थी, वो स्पीड रिलीज हो रही है। और मैं डबल स्पीड से यीशु के नाम में आगे की ओर बढ़ते जा रहा हूँ। शाबारा बारियान तेरे ओला बाशंदोरी अलंतेरे वे ओरा बाशुथाना रावारियान दलाराव शखंदेरी अंदरे It is an शाबारा गारी खारी अंदरे ओ शंदरे बेरे बेरे अंदरे बर्बाद होना सामान्य नहीं। ये एक शैतान का हमला है, जैसा लिखा है 2 Corinthians 10 और 4 के अंदर, For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down the stronghold। दूसरा कोरिन्थियों 10 और 4 कहता है हमारा युद्ध और हथियार शारीरिक नहीं परंतु घड़ों को ढाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। ओ प्रभु जी, वो हमारे जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हर देरी के गढ़ टूट जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में टूट जाए। एवरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ डिले shall break right now in the name of Jesus। जो हमारे देरी होती रहती है, जो चीजों के टाइम के अंदर चीज कंप्लीट नहीं होती, तो प्रभु जी वो सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड यीशु के नाम में टूट जाए अभी के अभी, अभी के अभी। यस, इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि we are carrying the weapon which is mightier, which are there to destroy the stronghold which are thrown on us by Satan। प्रभु जी जैसे ये कहता है दूसरा कोरिन्थी 10 और 4, हमारा युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है, इट इज नॉट कार्नल, पर गढ़ ढाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य उसके अंदर है। इट इज देयर टू डिस्ट्रॉय द स्ट्रॉन्गहोल्ड। गॉड हैज गिवन अस द पावर टू डिस्ट्रॉय द स्ट्रॉन्गहोल्ड। इन द नेम ऑफ जीसस आई डिक्लेयर दिस। Destroying time wasting system right now, we destroy the system that is wasting our time। Time wasting is not weakness। यह समय बर्बाद होना ये कमजोरी नहीं, हमारी कोई कमजोरी नहीं कि हमसे समय वेस्ट होता है। इट इज वॉरफेयर, यह युद्ध है जो शैतान ने हमारे जीवनों के अंदर डाला हुआ है। और इसलिए जैसा हमने वचन को सुना, दूसरा कोरिन्थी 10:4 से 5, हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में है। जो परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ है, परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर का वचन है, वो हमारा हथियार है। हमारे जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, हमारे हथियार आत्मिक है। और अगर हमारे हथियार आत्मिक है, हमारा युद्ध भी आत्मिक है, हमें लड़ना भी है आत्मिक रूप से। शिखांदेरा वाला बरियान करेंगे। इसीलिए we speak every invisible system draining my time break now in the name of Jesus। हर अदृश्य व्यवस्था जो मेरा समय खा रही है अभी यीशु के नाम में टूट जाए। हम अपने अधिकार में आते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटी में आते हैं, हम अपने हथियार को उठाते हैं। वो हथियार जो शारीरिक नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य है, जो आत्मिक हथियार है, हम उठाते हैं। और यीशु के नाम में हर वो आत्मा जो हमारे समय के पीछे है, हर वो दुष्ट की ताकत जो हमारा समय चुरा रही है, हर एक दुष्ट की ताकत जो हमें टाइम वेस्ट करवा रही है, हर वो शारीरिक बातें
बातें जो हमें दूसरी बातों में डिस्ट्रैक्ट कर रही है, हर एक मानवीय और शैतानिक ताकतें और प्लानिंग्स जो हमें परमेश्वर से दूर कर रही है, राइट नाउ we take authority over you in the mighty name of Jesus. We curse you in the name of Jesus. We command you in the name of Jesus. We leave right now in the name of Jesus. छोड़कर चली जाए हमारे जीवनों को, हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को, हमारे हृदय को, हमारे जीवन के समयों से छोड़कर अब भी वो हर दुष्ट आत्मा चली जाए जो हमारे समय को वेस्ट कर रही है, हमारे समय को चुरा रही है, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली हर आत्मा के ऊपर रिलीज करते हैं पवित्र आत्मा की आग को। Holy Ghost fire, we release fire in the name of Jesus. We release Holy Ghost fire. We release Holy Ghost fire. Fire in the name of Jesus. पवित्र आत्मा की आग में हर एक दुष्ट की ताकत, हर एक दुष्ट की आत्मा पवित्र आत्मा की आग में जल जाए और वो कभी उठ खड़ी ना होने पाए। हर एक समय चोरी करने वाला आत्मा, हर एक टाइम वेस्ट का आत्मा, I command you, leave our life in the name of Jesus. सुनने वाले, देखने वाले, विश्वास करने वाले और जो जूझ रहे हैं कि टाइम वेस्ट उनके जीवन में हो रहा है, हर एक बात छोटी बड़ी जो वो लुकी छुपी आत्मा की तरह है, वो लुकी छुपी आत्मा जो समय को बर्बाद कर रही है, आई कमांड यू, मैं आत्मा में तुझे पकड़ती हूँ और तुझे आज्ञा करती हूँ कि यीशु के नाम में निकल जा और जाके समुद्र के उंडाण में चला जा एंड नेवर कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो गहराई में चला जा, समुद्र की गहराई में, और हमारा समय बर्बाद आज से नहीं होगा। किसी भी बात में हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। हमारा हर एक पल, हर एक क्षण परमेश्वर को हम समर्पित करते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित करते हैं। हमारी सोच, हम जागते हो या सोते हो, हमारे हर पल हर क्षण परमेश्वर की उपस्थिति में बीतेगा। We declare हमारा हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में बीतेगा। यीशु के नाम में हम अपने जीवनों के ऊपर यह घोषणा करते हैं। आप जहाँ कहीं भी है अपने सिरों के ऊपर हाथ रखिए और बोलिए कि आज से लेकर मेरा हर समय, हर घड़ी, हर पल परमेश्वर की उपस्थिति में बीतेगा और कोई भी दुष्ट की ताकत मेरे समय को चुरा ना पाएगी। यीशु मसीह के नाम में मैं यह घोषणा करती हूँ, यह घोषणा करता हूँ। आमेन। शखचिनारी आला हंदेरी बारा बाला बरांदेरी बे ओ रागा शखोरी बाड़ा बारा बाला बारियांदेरी के ओ शिखचिनारी बारियांदेरी बे ओ रावारी बाला हशबियान कोजीना लखतिया रखंदूरी बे। अब कोई छुपे हुए देरी मेरे जीवन के ऊपर कार्य न करेगी, क्योंकि मेरा समय यीशु के अधीन हो चुका है। My time came under Jesus' authority. My time is under the authority of Jesus. I am moving with the divine spirit. मैं दिव्य गति से दौड़ रहा हूँ, मैं मेरे गोल की ओर आगे दिव्य गति से बढ़ रहा हूँ। I am running towards my goal and towards my destiny in the speed of the Lord Jesus Christ. हम इंसान की स्पीड में नहीं जा रहे हैं, हमारे गोल के प्रति, हमारे हमको जो अचीव करना है उसको अचीव करने के लिए यीशु ने दी हुई स्पीड जो लाइट की स्पीड से ज्यादा है, वो स्पीड में हम जा रहे हैं। और कोई चीज अनहोनी वाली चीज, ओ प्रभु जी, और टाइम बिगाड़ने वाली चीज हमारे से दूर हो चुकी है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। परमेश्वर तुम्हें देरी से आगे निकाल सकता है। First Kings 18 and 46 says the hand of the Lord came upon Elijah and he ran ahead. पहला राजा 18 और 46 कहता है यहोवा का हाथ एलिया पर था और वह आगे दौड़ा। We declare I outrun delay by God's power. परमेश्वर का पावर, परमेश्वर की सामर्थ मेरे ऊपर है। I declare, और जैसे परमेश्वर का हाथ आने से, एलिया पर हाथ आने से वह आगे की ओर दौड़ा। इस वचन को मैं निकाल लेती हूँ, मैं ग्रहण कर लेती हूँ। हम इस वचन को हम खा लेते हैं, हम डाइजेस्ट कर लेते हैं कि यहोवा का हाथ मुझ पर है और मैं आगे की ओर दौड़ रहा हूँ।
मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से आगे निकल रही हूँ। यीशु के नाम में शियारांथोरी बालांदे, जीसस इज द मॉडल फॉर परफेक्ट यूज ऑफ टाइम। क्या आपको पता है जीसस नेवर लिव्ड रैंडमली, यीशु कभी भी बिना उद्देश्य की नहीं जिया। जॉन 9:4 सेज आई मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम हु सेंट मी। यूहन्ना 9:4 कहता है मुझे उसके काम करने हैं जिसने मुझे भेजा है। हम परमेश्वर के जैसे बने। यीशु मसीह हमारा पिता है और हम अपने पिता की तरह दिन प्रतिदिन ढलते जाए। हम जैसे उसको देखें वैसे ऐसे उसके जैसे बनते जाए। यीशु मसीह के नाम में हम डिक्लेयर करते हैं आई लिव विद पर्पस। खंदेरी बालारिया तेरे खंदेरी बेरे बेरे ओरा बाबा बाशे कुछ नरे अंदेले बेरे 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 बुशियार अंदेगा। इफ योर फोन कंट्रोल्स योर लाइफ, यदि आपका फोन आपको नियंत्रित करता है, आपको इस वचन का ये वचन आपके साथ बात कर रहा है। पहला कोरिन्थियंस 6:12 ऑल थिंग्स आर लॉफुल बट आई विल नॉट बी ब्रॉट अंडर द पावर ऑफ एनी। पहला कोरिन्थियंस 6:12 कहता है सब कुछ मेरे लिए उचित है और मैं किसी के अधीन न होऊंगा। सब कुछ का जो सही इस्तेमाल है वो हम करेंगे, लेकिन कोई भी बात कोई भी चीज हमारे ऊपर हावी न होने पाएगी। वी डिक्लेयर इट आई एम नॉट कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रैक्शंस। मैं भटकाव के अधीन नहीं हूँ। कोई भी चीज मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। हर एक गैजेट्स, हर एक टेक्नोलॉजी वो मेरे अच्छे के लिए, मेरी बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, हम उसके द्वारा आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो चीज हमें कंट्रोल ना करने पाएंगी। वी डिक्लेयर इट इन द नेम ऑफ जीसस। शिखतिनारी बालाबारियां तेरी बालाबारा बालाबाला ओ शारलांधेरा बालाबारियां तेरा बालाबा wasting time on mobile screen. Jesus has set me free from all this wasting time from mobile screen and internet. यीशु ने मुझे ये सारे स्क्रीन टाइम से मुझे आज़ाद कर दिया है। यीशु ने मुझे रील्स और शॉर्ट वीडियोस और इंटरनेट और पबजी जैसी गेमों से मुझे आज़ाद कर दिया है। इंटरनेट की वाली गेमों से आपको आज़ाद कर दिया है। जो चीज़ में कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला उसके अंदर घंटों बिताने वाले जवानों, आप सुनो, यीशु ने आपको आज़ाद कर दिया। ऐसी गेम्स जो आपको कुछ भी दे नहीं सकती, उससे यीशु ने आपको आज़ाद कर दिया है। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है, कंसिस्टेंसी की कमी है, आई रिलीज कंसिस्टेंसी फायर इन द नेम ऑफ जीसस। Hebrews 12:11 says now no chastening seems to be joyful, nevertheless afterward it yields peaceable fruit. इब्रानियों 12:11 कहता है अनुशासन उस समय आनंद का नहीं परंतु बाद में धर्म का फल देता है। यीशु मसीह के नाम में अगर जिसके भी अंदर डिसिप्लिन की कमी है, वो कंसिस्टेंसी की कमी है, यीशु मसीह के नाम में हर वो बात जो आपको डिसिप्लिन में रहने से रोकती है, जो कंसिस्टेंसी में बने रहने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम में हम तोड़ते, उसको ब्रेक करते यीशु मसीह के नाम में। एंड वी डिक्लेयर I will stay consistent and disciplined. We declare we will stay consistent and disciplined in the name of Jesus. Now no more wasted mornings. Now no more distracted nights. My time is redeemed. अब कोई हमारी सुबह व्यर्थ नहीं होगी, हमारी रात कोई distractions में नहीं भटकेगी। हमारा समय रिडीम हो गया है, छुड़ाया गया है। I walk in divine speed and order. मैं एक तीव्र गति, डिवाइन स्पीड और व्यवस्था में चलने वाला व्यक्ति हूँ। हो शाबारियान थेला रबाला बारियान तेरा गड़ा बारी बारियान घर हो शाका तिनारा बाला बारियान तेरी बा हो शाका तिनारे बाला बारियान तेरी बेरी बेरा शुद्रहान खान तेरा लखान तेरी बेरी बेरियान दोरेगा हो शाका तिला बाला तेरी बेरी बेरियान तेरा बारियान घर। अगर आपको लगता है कि रील्स और शॉर्ट वीडियो की आपको लत लग चुकी है, यीशु के नाम में अभी वो हर जंजीर को हम तोड़ देते हैं। अगर रात में आपको लगता है कि मोबाइल चलाने की आपको आदत है, यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर हम डिसिप्लिन की घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में
आपका जीवन डिसिप्लिन में चलने के लिए रिस्टोर हो जाए। शिखान थेरा वाला रियान तेरे वाला खान तेरे मिलेगी। अगर आपके जीवन में हर बात में प्रोक्रास्टिनेशन है, टाल मटोल करने की आदत है, आपको लगता है कि यस आई विल डू इट लेटर का माइंडसेट अगर आप रखते हो, यीशु मसीह अभी आपको कार्य करने की शक्ति दे, आपको छुड़ाए उस आदत से। वो शिखान दे रहा वाला बारी, अगर आपके जीवन में लेजीनेस एंड डिले है, वो आलस की आत्मा, हम यीशु मसीह के नाम में वो फायर को रिलीज करते हैं, अभी जल जाए। अभी आपको वो बात लेजीनेस से, वो आलस से बाहर निकलने की सामर्थ्य दे परमेश्वर। वो शिखान दे रहा वाला रियान तेरे मेरी अंदर अगर आपको लग रहा है कि काम शुरू करके पूरा नहीं कर पाते, यीशु आपको सामर्थ्य दे कि आप अपना कार्य पूरा कर पाए। अगर आप में ध्यान की कमी है, आपको फोकस में नहीं रह सकते, यीशु आपको स्थिर मन दे रहा है। ओ शिखान दे आपको ओवर थिंकिंग की समस्या है, ओवर थिंकिंग वेस्टिंग आवर्स एंड आवर्स, जीसस गिव्स यू पीस राइट नाउ। अगर मानसिक उलझन और कंफ्यूजन में आप रहते हैं हर समय, तो परमेश्वर आपको हर प्रकार की स्पष्टता अभी और क्लैरिटी आपके अंदर डाल रहा है। यीशु के नाम में रिसीव कीजिए। ओ शिखान दे रहा इफ यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन एंटरटेनमेंट देन गॉड, परमेश्वर अभी आपको छुड़ा रहा है। जीसस बिकम माय फर्स्ट प्रायोरिटी, परमेश्वर अभी आपके जीवन की फर्स्ट प्रायोरिटी बन रहा है। शुखा थियरला ने वाला बारे बात दिखे। इफ यू आर हैविंग नो हंगर फॉर द वर्ल्ड, अगर आपके लिए आपके जीवन में वचन के लिए भूख नहीं है, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु आपके अंदर वचन की भूख जगाए। आपके जीवन में अगर आपका प्रार्थना जीवन वीक हो गया है, परमेश्वर आपको प्रार्थना के जीवन में स्ट्रॉन्ग बनाने पाए। ओ शबारियान थाला रहा तेरे मेरे गा शुखान देगा। अगर आपके बच्चे पढ़ाई का समय बर्बाद कर रहे हैं, यीशु आपके बच्चों के जीवन में अनुशासन दे। पढ़ाई में आपके बच्चे ध्यान भटकाते हैं, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर एकाग्रता दे और आपके बच्चे आगे बढ़ने पाए। वो शिखान दे रहे वाला अब अगर आपके बच्चे गेमिंग्स में बहुत एडिक्ट हो गए हैं, यीशु मसीह हर एडिक्शन को अब भी ब्रेक कर रहा है। शिकुन दे रहे वाला अगर आपके बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, यीशु आपके बच्चों को अभी बुद्धि का आत्मा दे रहा है। शब्रहान गोलिया रखा तेरे वाला बारियां तेरी गला बारियां तेरे। अगर आप कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे जेंसीज में गिने जाते हैं, सोशल मीडिया आइडेंटिटी प्रेशर में अगर जी रहे हो आप, परमेश्वर आपको कहता है कि वो आपको सिक्योरिटी देगा, आपकी पहचान को स्थिर करेगा। शुभारियां लगा अगर परमेश्वर में आप बने रहे, तो परमेश्वर आपकी पहचान को स्थिर करेगा। वो शिखान दे वाला इफ ऑल द टाइम यू आर कंपैरिजन एंड स्क्रॉलिंग ऑल द टाइम, आप दूसरों से हमेशा तुलना करते रहते हैं, परमेश्वर आपको इस बात से स्वतंत्र करने पाए। आप हर पार्टीज में और वेस्टिंग नाइट्स में आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन को नई दिशा दे रहा है। वो शिखा दिया वाला बारी। अगर आपका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, उसको लेकर आप कंफ्यूजन में हैं, आज यीशु मसीह का आत्मा आपकी बुलाहट को आपके ऊपर प्रकट करने पाए। हम आपको आशीष देते हैं। वो शिखा दिया वाला अंधेरे के और वाशिया अंधेरे के अगर स्त्री है, आप मदर है, आप वुमन है, और परमेश्वर के आपको छुड़ा रहे हैं वो हर बात से जो आप बिजी रहते हैं, लेकिन हर अनप्रोडक्टिव काम करते रहते हैं कि जो आपके पूरे दिन में आपके पास समय ही नहीं बचता। परमेश्वर आपको उस चीजों से बाहर ला रहा है। आप चिंता और तनाव में आपका समय बर्बाद कर रही है, परमेश्वर आपको शांति की आत्मा, शांति से आपको भर रहा है। अभी ओ शिवारियान थला ओ रखा बियान थुरीबा ओ शखान थे ना रखान दे रे If you're wasting time in wrong planning, Jesus is giving you wisdom right now. अगर डर के कारण आप काम करना रोक देते हैं, परमेश्वर आपको बोल्डनेस, आपको साहस दे रहा है। वो शिखान दे रहे। If you're living in past hurts, आप पुराने घाव में जी रहे हैं, परमेश्वर आपको
अब भी चंगा कर रहा है। आप पुरानी यादों में उलझे रहते हैं, परमेश्वर आपके मन को रिस्टोर कर रहा है। अगर आप कड़वाहट और क्षमा न करने पाना, अनफॉरगिवनेस में आपका जीवन बिता रहे हैं, और यीशु परमेश्वर आपको अब भी स्वतंत्र कर रहा है। अगर डिप्रेशन और परमेश्वर वो आपको समय छीन रहा है, आपका डिप्रेशन में है, तो परमेश्वर आपको आपके मन को खुशी से और आनंद से भर रहा है। ओवर थिंकिंग है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है, इनकंसिस्टेंट रूटीन है, परमेश्वर अस्थिर दिनचर्या है, आपके अंदर अनुशासन की कमी है, बार बार शुरू और बंद करना, आपको पता नहीं है कौन सा काम कब शुरू करना है, कब बंद करना है। परमेश्वर आपको अभी इन सभी बातों से छुड़ा रहा है। ओ शिबारियान थालारा बांदेरे बे, आप अनजाने तरीके से कोई एक ही साइकिल में रिपीटेड काम करते जा रहे हैं। परमेश्वर हर वो रिपीटेशन के साइकिल को अब भी तोड़ रहा है। रबाशियान थालारा बांदेरे बे, अगर स्पिरिचुअल हैवीनेस आपको लग रही है, आप डिस्ट्रैक्टेड है प्रार्थना के दरमियान, अगर आपको लग रहा है कि जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूँ मेरा मन भटकना शुरू हो जाता है, अभी परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। अगर आपको समय का पता ही नहीं चलता, आप किसी बात करने में बैठे और आपका समय वेस्ट हो रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है। ओ शिबारियान दलाराबा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा अब भी आपको छुड़ाए और आप स्वतंत्र हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन।